Welcome back. So after a successful series of road shows across Ahmedabad and Gandhinagar that happened yesterday, today is the day when Union Home Minister Amit Shah will be filing his nomination. Remember, he's seeking a re-election from Gandhinagar seat, which has been a seat of prestige for the BJP. अमित हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अमित, लाइव पिक्चर्स आनी शुरू हो गई। अमित शाह पहुंच चुके हैं वहां पर। अब बताया जा रहा है कि आज का वो दिन है जब वो अपना नामांकन फाइल करेंगे। जी हाँ, देखिए वो कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गया। भी मुश्किल से 1 से 2 मिनट पहले की बात है जब यहीं से सामने से उनका काफिला पहुंचा था। और देखिए जो उनकी तमाम जो गाड़ियां हैं अब वो यहाँ पर लग रही है और अंदर मुख्यमंत्री के अलावा कुछ लोग और हैं जो उनके साथ होंगे। 4 लोग जो उनका प्रस्तावक जो होंगे वो वहां पर मौजूद है। शुभ मुहूर्त 12:39 का कहा गया, जो विजय मुहूर्त कहा जाता है, अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, उसमें वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ये जो गांधीनगर, क्योंकि जब कल भी हमारी भी बात हुई, हमारे जो सहयोगी हितेन से भी बात हुई, उन्होंने इस बात को अमित शाह ने कहा कि ये बहुत गर्व का और खुशी का मौका उनके लिए है, क्योंकि 30 साल से ज्यादा का वक्त उन्होंने यहाँ पे राजनीति की। यहीं पर रह के उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर यहाँ पर आप एमएलए बने, मंत्री बने, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बीजेपी के राज्यसभा गए, लोकसभा गए, केंद्रीय मंत्री बने। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पोस्टर्स तक चिपकाए हैं यहाँ के गलियों में, क्योंकि जो गांधीनगर से नारायणपुरा में उनका घर था और नारायणपुरा से वो विधायक भी बने। तो एक लंबा सफर तय करके वो पहुंचे और जिस तरह से कल लोगों का समर्थन उनको मिल रहा था, तो उसके बाद उनका उत्साह जो था वो दिख रहा था कि वो कितने अंदर से, क्योंकि उनके जहां पर आप सड़कों पे पोस्टर चिपकाने का काम करते हो, वहां पर अगर इस तरह से जन समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पर वो खास दिन होता है किसी भी नेता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो वो कल मौका था उनके साथ। और यहाँ पर देखिए तमाम जो रास्ते हैं इसको खाली करा के रखा गया है, क्योंकि जानकारी ये है कि अमित शाह जब कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर नामांकन दाखिल करने के बाद जब वो वापस आएंगे तो यहाँ पर वो मीडिया से बात भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी के साथ इसलिए चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। पुलिस जो है वो धीरे धीरे करके लोगों को बाहर अंदर की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रही है, ताकि अमित शाह आए तो सिक्योरिटी किसी भी तरह के प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कल जब हम लोगों ने गांधीनगर के जब रोड शो के दौरान जो उनके समर्थकों से मिले या आम लोगों से मिल रहे थे, तो उनका ये कहना था कि हमारे लिए अमित शाह कोई नए नहीं है, जैसे कि आमतौर पर चुनाव में होता है, जिसमें नेता को लोग पहचानते हैं, की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश की। यहाँ पे कनेक्ट है। अमित शाह के साथ एक लंबा समय रहा है, वो इन गांधीनगर की गलियों में घूमे हैं। लालकृष्ण आडवाणी जब खास करके 98 के बाद जब वो सांसद के चुनाव लड़े, तो हमेशा उनका जो चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी है वो हमेशा से संभाला है अमित शाह ने। तो ये एक तरह से जहां पर आप रहे, बड़े हुए, सब कुछ हुआ, वहां पर एक कनेक्ट भी है। इसीलिए आम लोगों के भी मन में था कि इस बार, क्योंकि टारगेट भले 5 लाख का हो जीत का, लेकिन लोग जो कार्यकर्ता ने एक सेट किया है गांधीनगर में कि इस बार अमित शाह को कम से कम 10 लाख से ज्यादा वोटों से जिताना है और भारत में सबसे ज्यादा मतों से जिताने वाला उम्मीदवार बनाना है। तो इस बीच तस्वीर आपके पास दिख रही होगी कि जब अमित शाह कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर है, वहां पर वो अंदर की तस्वीर आ रही है। अमित, अगर मैं फटाफट से एक बार डिस्क्राइब कर दूं जो पिक्चर्स आ रहे हैं अभी फिलहाल, व्हेन इट कम्स टू द फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन, ऑफ कोर्स ही इज ऑलरेडी इनसाइड द कलेक्ट्रेट ऑफिस एंड ही इज अकम्पनीड बाय द गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल आल्सो विद हिम। लेकिन ये नामांकन की जो प्रक्रिया होती है, अगर उसके बारे में अगर आप बता सके अमित, क्योंकि यहीं पर अगर फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन, उसके बाद कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाद आप बोल रहे वो दोबारा बाहर आएंगे, आज भी क्या प्लान किए गए हैं अगर पॉलिटिकल कैंपेन के बारे में बात की जाए, क्योंकि आज का वो दिन है, कल भी उन्होंने रोड शोज करे, आज भी अब वो नामांकन अपना फाइल कर रहे हैं। नहीं, देखिए आज कोई प्लान नहीं है कैंपेन का या किसी भी तरह का। सिर्फ और सिर्फ ये था कि अंदर आज नॉमिनेशन करेंगे, इसलिए जो कैंपेन का पार्ट था वो कल पूरा हो चुका है। जो 3 सेट का एक नॉमिनेशन फॉर्म जो है 3 सेट का भरा जाएगा, उसमें 4 प्रस्तावक भी होंगे उनके साथ। अब ये देखना होगा कि उनके 4 प्रस्तावक कौन है, वो उनके कार्यकर्ता होंगे, उनके इलाके के लोग होंगे। उसमें इसके अलावा वहां पे नॉमिनेशन जो पर्चा होता है वो कलेक्ट्रेट को देंगे और साथ में हस्ताक्षर करेंगे। और शायद यही होता है कि उस जो वक्त होता है उसको माना जाता है शुभ मुहूर्त, जिस वक्त दिया जाता है कलेक्टर को वो जो प्रस्ताव होता है, प्रस्तावना के साथ नामांकन पत्र। तो लेकिन आज कैंपेन में उनका अपना कैंपेन खत्म हो चुका है। इसके साथ ही वो अब यहाँ से तुरंत राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे और राजस्थान में उनको चुनाव प्रचार करना है, जहाँ पे रैलियां भी है और शाम को उदयपुर में रोड शो भी है। तो
तो यहाँ का जो कैंपेन है, जो गांधीनगर का कैंपेन है, वो उनका पूरा हो चुका है। कल जब हम लोगों ने अमित शाह से मुलाकात की थी, बात की थी, उन्होंने कहा था कि सीधे जो 5 तारीख है, 5 तारीख का जो कैंपेन खत्म करके वो सीधे गांधीनगर आएंगे और फिर वहां से 5 तारीख की रात से 6 को यहाँ रहेंगे और 7 को यहाँ मतदान है। तो बोले उस दौरान एक दिन रहेंगे, लेकिन कैंपेन नहीं होगा, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और एक और चीज मैं बताऊं, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो उन्होंने कहा ना कि मैं रोज प्रचार करता हूं, जो जानकारी है कि हर दिन कम से कम गांधीनगर में 150 लोगों से वो फोन पे बात करते हैं। आप समझ सकते हैं कि तमाम चुनाव प्रचार के दौरान भी वो समय निकालते हैं। गांधीनगर के जो छोटे कार्यकर्ता हैं या लोग हैं, उनसे लगभग 125-150 के बारे में बताया गया कि फोन कॉल्स वो रोज करते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं। तो आप सोचिए कि इसीलिए जो एक कनेक्ट की बात की जाती है कि एक खास कनेक्ट अमित शाह का है, उसके पीछे ये सब चीजें हैं जो शायद हमें आपको दिखाई नहीं पड़ता है, वो मेहनत दिखाई नहीं पड़ती है। 30 साल का राजनीतिक सफर के बावजूद अगर कोई व्यक्ति पर डे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 150 लोगों से बात करे तो आप समझ सकते हैं उनका दायरा कितना बड़ा होगा। और शायद यही वजह है कि यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने ये सेट किया है एक तरह के मिशन कि अमित शाह को 10 लाख से ज्यादा वोटों से जिता करके लोकसभा भेजना है। और यही नहीं, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अमित शाह को चाणक्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमित शाह इस दौरान तमाम लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी हर दिन 10 लोकसभा जो 6 पूरे देश में है, कोई 10-10 लोकसभा चुना जाता है और हर लोकसभा में 10 कार्यकर्ताओं से वो कनेक्ट होते हैं। तो संगठन का माहिर इसलिए उनको कहा जाता है कि संगठन में कहाँ कमियां हैं, कहाँ जरूरतें हैं ज्यादा फोर्स लगाने की, कहाँ स्थिति अच्छी है तो वहां से फोर्स हटाना है, ये बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए जब आप 10 लोगों से बात करते हैं तो कई बार होता नहीं कि आपने 1 लोगों से बात की, उसके आधार पर राय बनाए। अमित शाह हमेशा अलग अलग लोगों से बात करते हैं ताकि वहां पर जो एग्जैक्ट जो सिचुएशन हो उसके बारे में जान सके। और यही अमित शाह को संगठन के चाणक्य के रूप में बनाता है कि संगठन में वो उसे किसी 1 पे, 2 पे, 3 पे भरोसा नहीं। अभी जो अंदर की तस्वीर आ रही होगी उसमें वहां पर वो नॉमिनेशन अपना दाखिल कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी, देखिए बैरिकेडिंग कर दिया गया है, यहाँ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अमित, नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हियर इज द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हु हैज नाउ फाइल्ड हिज नॉमिनेशन। The Gujarat Chief Minister accompanying him. He is now leaving the collectorate's office. Now वो बाहर किसी भी वक्त आ सकते हैं अमित। अंदर की तस्वीरें जो फिलहाल आ रही थी, is filed as nomination now. जी हाँ, वो किसी भी वक्त, ये आप जी हाँ, और आप देखिए जो हमारे विजय हैं इमरान, उसके फ्रेम पर अगर नजर हो तो इसी रास्ते से किसी भी वक्त अमित शाह यहाँ पर आएंगे, देखिए। और यहाँ पर आके उनकी गाड़ी रुकेगी, यहीं पर इनकी गाड़ी रुकेगी और इसके बाद वो सीधे अंदर वहाँ पर बात करने के लिए मीडिया के लोगों से उनका वो बनाया गया है, एक सेट बनाया गया जहाँ पर वो मीडिया के लोगों से बात करेंगे। तो ये यहाँ पर पूरी जो तैयारी हो चुकी है, किसी भी वक्त आपको टाइम्स नाउ के फ्रेम में अमित शाह नजर आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक गाड़ियां निकलने की जो है, उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो बाहर आ रहे हैं।